Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी स्कॉर्पियोज क्या आ रहा है आपकी साइड, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 6 ऑफ सॉर्ड के साथ। तो स्कॉर्पियोज ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से किसी चीज को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो एनर्जीज ना आपको बांध रही हैं, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करने दे रही हैं। तो कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज से आपको हीलिंग मिलेगी, मूव ऑन कर रहे हो। और जो आपकी लाइफ में स्टॉर्म्स आ रखे थे, स्टॉर्म्स इन द सेंस जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्ट्रगल फेस कर रहे थे, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा सकते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। और ये बता रहे हैं कि आपके स्पिरिट्स गाइड आपको रास्ता बता रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप मेंटल लेवल पे कुछ विचारों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही है ना, उसको जल्द से जल्द आपको रिलीज करना पड़ेगा। जो आपने हार्डशिप देखा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, तो उससे आपने क्या सीखा, क्या लाइफ लेसन लिया, वो आगे लेके जाना है। दिख रहा है यहाँ पे कितना ज्यादा आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है ना, जहां पर आप एकदम अकेले पड़ गए हो। मतलब आपको ना रास्ते नजर आ रहे हैं, ना रिलेशनशिप की चीजें नजर आ रही है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, जरूर आपको फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्स एंजल्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो चीजें अभी एकदम ही अप्स एंड डाउन्स में चली आ रही है ना, सेटल डाउन हो जाएंगी। रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप में जो डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा था स्कॉर्पियोस, वो रिलीज होगा। हीलिंग, स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। मतलब जितने एफर्ट आपने लगाए ना उन तक पहुंचने के लिए, अब वो भी उतना ही एफर्ट आपके साइड लगाना चाह रहे हैं, मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं एक्चुअली ये। ठीक है, एक हेल्दी रिलेशनशिप का कार्ड इसको माना जाता है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले, एंटर होने से पहले विचार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन के साथ आगे बढ़े, है ना। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की भी जरूरत है। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाना पड़ेगा, इमोशंस में आके आगे ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कई बार आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिसमें आपको बाद में स्टेप बैक मिलता है, या आपको लगता है कि आपने वो क्यों डिसीजन लिया, तो वो चॉइसेस आपके सही होना चाहिए, क्या चूज कर रहे हो। तो यूनिवर्स की इंट्यूशन को फॉलो करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, तो ऑटोमेटिक आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। देन यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ गया। मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी, कार्ड बता ही रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका मुझे यूनिवर्स के साथ होते हुए दिख रहा है। वो आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। जो राउंड एंड राउंड वाले थॉट्स आपकी लाइफ में चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे। और जो सक्सेस का आप इंतजार कर रहे हो, मतलब एफर्ट आप पूरे लगा चुके हैं, नाउ आप एक सक्सेस का वेट कर रहे हैं, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे एस का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली आ ही रही है, लेकिन आपको ना माइंड में क्लियर थिंकिंग बनानी पड़ेगी, कंफ्यूजन वाले मोड में ना जाए स्कॉर्पियोज। अगर आपके कोई नेगेटिव पॉइंट होता है वो कंफ्यूजन होता है। जब डिसीजन लेना चाहिए तब तो आप डिसीजन लेते नहीं हो, और जब समय निकल जाता है तब आपके माइंड में चीजें आती है, वो कर लेना था। वो तो फिर यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया था, अब आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके। और ये कार्ड कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को बता रहा है, न्यू जॉब में एंटर होने को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कोई न्यू प्लानिंग के साथ किसी चीज में एंटर हो सकते हैं। देन ये अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे हो ना, पिछले समय से लीगल मैटर अगर आप कोई चला आ रहा है, तो जस्टिस आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी तो दे ही रहे हैं, साथ साथ कुछ ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। और सिंगल्स के लिए क्या बता रहा है कार्ड, सिंगल्स के लिए बता रहा है कि आप बहुत जल्द किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड को ना मैच करते होंगे। आप दोनों की थिंकिंग एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है।
देन यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे छोटा सा मैसेज और अलर्ट मैं इसको बोलूंगी कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेटजी हर किसी से डिफाइन ना करें। कई बार आपको सेटबैक मिलने का रीजन क्या है कि आप छोटी से छोटी चीजें ना लोगों से शेयर कर देते हैं। तो थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपको नहीं मिल पा रही है पिछले समय से, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिग परचेज का कार्ड इसको बोला जाता है। तो जरूरी नहीं प्रॉपर्टी में आप मतलब कोई चीज ऐसी लेने वाले हो विद इन 4 मंथ, डिजायर रख रहे थे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स। तो सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मटेरियलिस्टिक चीजों पे आपका मुझे ज्यादा फोकस बनते हुए दिख रहा है, तो मनी को वेस्ट ना करें। और रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, मतलब वो चाह क्या रहे हैं, ये कार्ड देखिए, ये एक्सप्रेसिव होने को शो कर रहे थे, ये उतना ही ज्यादा हाइड करने को बता रहा है फीलिंग्स। तो उनके हाइड करने की वजह से ना आप समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली ये चाहते क्या है। तो ओपननेस उनमें आते हुए दिख रही है, ठीक है। मे बी आप किसी को फॉरगिव भी करना चाह रहे थे पिछले समय से, तो वो फॉरगिवनेस आप में आ रही है। किसी पर्सन को आप फॉरगिव कर सकते हैं क्योंकि आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ। तो जो भी हुआ, जो भी निगेटिविटी आपको प्रोवाइड की गई, फॉरगिव करोगे देन रीस्टार्ट करोगे। और कुछ लोग ना, आपको फियर बना रहता है चेंज का, तो वो फियर आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है। किस चीज का फियर रहता है कि आप वापस से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर ना हो जाए, तो वो मुझे फियर आपका रिलीज होते हुए दिख रहा है। और देखते हैं ग्रेट, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। वैसे ना ये एक लाइमलाइट में रहने को बताता है कार्ड। सक्सेस गेन आप कर रहे हो, रिवॉर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, और एक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। मतलब लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया हुआ है। तो एफर्ट लगाते चले जाइए। ये कार्ड यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जरूर अभी आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहे ना लाइफ में, तो विद इन 6 मंथ आप उस हाइट पे पहुंच सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो लोग आपको रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रगलिंग पर्सन है, स्ट्रगल करते हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। विद इन 10 डेज स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो। और ये ना सपोर्टर्स का भी कार्ड होता है। तो जो लोग अभी तक आपके अपोजिशन में थे, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ वेल विशर्स आगे आके आपको मदद कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ डिफरेंसेस चले आ रहे थे। मतलब आप दोनों ना एक अलग ही लेवल के मोड में चल रहे थे, तो एक सिमिलर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और एक रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो ये कार्ड बता रहा है तो ड्रीम पार्टनर इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ, ठीक है। तो कोई जिसके बारे में आपको कोई क्रश होगा या जिसके बारे में आप सोचा करते हैं, वो कहीं ना कहीं विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। तो ये 10 दिन में क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है। ये फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। जो चीजें आपको लग रहा है ना एकदम ही परेशान कर रखी है ना, वही चेंज लेके आएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अभी करंट एनर्जी क्या है, 9 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग करना, फियर में चलना, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, डार्कर मोड में आप चल रहे हो। पीस आना भी चाह रहे हैं तो आपको वो पीस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रैप रखा है, चारों ओर से अपने आप को बांध के रखा है। ये ना करें। सबसे पहले इस फियर को रिलीज कर दीजिए। किस चीज का आपको फियर चला आ रहा है, चेंज का फियर चल रहा है, रिलीज करिए। यूनिवर्स जो भी करेंगे ना आपके फेवर में ही करेंगे। जरूर इंस्टेंट आपको लग सकता है कि चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है, बट वो एक्चुअली आपके फेवर में ही काम बनाना चाह रहे हैं। जो आपको गिल्ट चला आ रहा है वो रिलीज होगा। और आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जो किया उसका उनको रिग्रेट क्यों है। क्यों है रिग्रेट, क्योंकि आपने फॉरगिव कर दिया। तो फॉरगिव करोगे तो रिग्रेट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। कुछ नाइटमेयर्स की भी दिक्कत चल रही है ना, वो रिलीज होंगी। और ये बता रहा है कि पास्ट एनर्जी से जो आप परेशान चले आ रहे हो ना, हील नहीं हो पा रहे हो, तो हीलिंग आपको दी जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ वर्क करिए। आपको इस मोड में जाना है कि इसमें जाना है। ऑब्वियसली आप विक्ट्री को ही गेन करना चाह रहे हो, लेकिन अभी कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे क्यों परेशान कर रही है, क्योंकि आप रिलीज नहीं कर रहे हो उन थॉट्स को। एक बार माइंड में आपने जो मेंटालिटी बना ली किसी पर्सन को लेके, तो वो एकदम स्टक हो चुकी है। ये ना करें। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना शुरू करिए लाइफ में। देखिए आपका बहुत शार्प माइंड होता है, क्योंकि आप पे सन भी प्रेजेंट है। मतलब आपके जो आइडियाज होते हैं ना, अगर आप किसी और को शेयर करें ना, तो वो तो हाइट्स पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे तो आप भी उससे ज्यादा ही आगे बढ़ोगे, लेकिन करते नहीं हो। ये ना करें। इतना यूनिवर्स ने आपको इंटेलिजेंसी पावर दी है, इतना कैपेबल बनाया है, तो क्यों अपनी एनर्जीज को यूज नहीं करते हैं, क्यों इतना स्टक रहते हैं।
है ना, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी मुझे वीक लग रही है, तो इसको स्ट्रांग बनाइए। अपने वीक पॉइंट पे आपको ही काम करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग मोड पे आपको काम करना पड़ेगा स्कॉर्पियोज। तो मैं एक बात बताऊं, सिर्फ रीडिंग सुनने से, पॉजिटिव एनर्जीज गेन करने से या मेंटालिटी बनाने से काम नहीं बनता, एक्शंस लेने पड़ते हैं, जो कि आप एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन लेना सीखिए लाइफ में, अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो विद इन 6 मंथ, मैंने बोला ना, कब विक्ट्री गेन करोगे? जब मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे। के बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स तो दिख ही रहा है कि मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, तभी मनी को इकट्ठा कर रहे हैं। 9 का कार्ड आ गया, तो विद इन 4 to 9 मंथ मैं बोल रही हूँ आपके कुछ बिग परचेज के चांसेस बन रहे हैं। मैं यहाँ पे पीस की बात कर रही थी ना, जो पीस को आपने ब्लॉक करके रखा है, वही पीस आपको दिया जा रहा है। तो ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए, हीलिंग का काम करेगा अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे तो। और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, रिसोर्स आपको नजर आ सकते हैं ग्रो करने के लिए। रिलेशनशिप भी आपका कहीं ना कहीं वर्कआउट हो रहा है, तो समझने की कोशिश करिए कि कौन सा पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। सभी पर्सन के बारे में ना गलत मेंटालिटी ना बनाए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? परफेक्ट टाइमिंग, एग्जैक्टली। अभी तो सही समय चल रहा है, अभी एक्शन नहीं लोगे तो कब लोगे? स्टार्टिंग हो चुकी है 2025 की। तो अगर आपको इस ईयर को प्रोग्रेसिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो ये सही समय है एक्शन लेने का। और इसमें से आप देख रहे हो, ये कप में से कलरफुल एनर्जीज आ रही है। तो जिस मोड का आप इंतजार कर रहे हो, जिस कलरफुल एनर्जीज का आप वेट कर रहे हो ना, वो आपको दी जाएगी। यहाँ यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। ड्रीम्स तो आपने बहुत ज्यादा देख रखे हैं, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन एक्शन तो लीजिए। ओके, टॉरस का कार्ड आया, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया चेंज ऑफ प्लेस। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप विद इन 10 डेज कहीं ट्रैवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हो कहीं, ऐसी प्लेस कोई टेम्पल हो सकता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रेजेंट रहेगा। और जो भी जिस भी जगह आप जाने वाले हो, जो भी आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रख रही है ना स्कॉर्पियोज, वो आपके फेवर में रहेगी। ठीक है, खुशियां लेके आएगी, हैप्पी जर्नी आपकी दिख रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो जो आपको आगे लेके जाएंगी, आगे ही बढ़ाएंगी। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आ गया चैनलाइज। तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करिए, हीलिंग आपको दी जा रही है। तो जो आप हायर गोल को अचीव करना चाह रहे हो ना, वो रास्ते आपके ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स के इंट्यूशन को फॉलो करिए, यूनिवर्स के पाथ को फॉलो करिए, फिर लाइफ इजी गोइंग हो ही जाती है। अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।